जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारा मरण चालू हो जाता है। पता है रमेश जी ये बात है? आप क्या सोचते हैं एक दिन मौत आएगी? अरे आएगी नहीं, मौत रास्ते में है, चल पड़ी है, रोज एक एक कदम बढ़ती है और एक दिन बस तुम्हारे नजदीक आगे तुम्हें ले जाती। तो तुम सोचते आज मर गए, आज नहीं, वो तो उसी दिन से प्रोसेस थी। जब हमारी उम्र 80 बरस है और हम 50 बरस के हो गए तो हमारी मौत कितने कदम चल चुकी? 50 चल गई। अब 51 के हो गए थे और 51 पे होते हो तो तुम केक काटते हो, खुशियां मनाते हो। किस बात की खुशी मना रहे हैं? कि मौत नजदीक आ रही, इस बात की। लेकिन लोग वास्तव में अजय बताओ, जन्मदिन भी कौन मनाता है? गरीब आदमी कब भी जन्मदिन नहीं मनाता। आपसे प्रश्न है मेरा, बताओ अपने हृदय पे हाथ रख के, मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रश्न है, गरीब आदमी को अपने जन्मदिन की कोई खुशी क्यों नहीं होती? हम कह रहे याद भी करा दो कि तुम्हारा जन्मदिन है, उसे कोई खुशी नहीं होती, वो कोई जन्मदिन नहीं मनाता। क्यों नहीं मनाता? सोचो, आपसे प्रश्न है, जन्मदिन गरीब आदमी क्यों नहीं मनाता? बताओ, इसका जवाब दो। जैन साहब बताओ, गरीब आदमी जन्मदिन क्यों नहीं मनाता? बताओ। अरे हम कह रहे याद है, हम कह तो रहे, हम एक गरीब आपको जानते उसे याद है, वो तो पैसे परेशान, अब क्या मनाएगा? उसे इस पर्याय में ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि वो खुश हो। वो तो ये कहता भगवान ने क्या जन्म दिया, मर गया, रोटी की व्यवस्था करते, चूल्हे में गया, ऐसा जन्म नहीं होता तो ही बढ़िया था, वो क्या खुशी मनाए। इसलिए तो देखो बड़े आदमी कितनी खुशी मनाते जन्मदिन की, क्योंकि वे बाहर का ताम झाम वैभव देख के अपने को कुछ समझते हैं, उन्हें खुशी मिलती है अपने जन्म मनाने। आचार्य कहते मिथ्या दृष्टि को जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। जन्मदिन तो वास्तव में सम्यक दृष्टि को मनाना चाहिए। क्यों? कि हे भगवान, मेरे को ये जन्म मिला और मैंने इस जन्म में अपने गायक भगवान आत्मा को पहचान लिया, मैंने जन्म को सार्थक किया। मिथ्या दृष्टि तो बेचारा जन्म को बर्बाद कर रहा है, मृत्यु के करीब जा रहा है, और सम्यक दृष्टि कह रहा अब तो हम अजर अमर भय रे, हमको कुछ भय ना रे, देख लियो संसार है। क्या गजब है। ये अभी बहुत अच्छा भजन भेजा था, जो ने गोद में सो ही मुझ में, जो ने गोद में सो ही मुझ में, सोई मोक्ष मजार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्या? और जगवासी समझ में आया कि भेद करता है, ये मनुष्य, ये तेरे, ये सब वास्तव में निश्चय से मेरे में कोई भेद गिने, निश्चय भेद कछु भी नहीं, और भेद गिनत संसार है। बहुत अच्छा है। जा होई जो समय में जान लीना हुए निर्धार, जिस समय जो होना है वो निश्चित है, ऐसा जानकर हम निर्धार होते हैं। हमें अब कोई आकुलता नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, और हम अपने स्वरूप में मग्न हो जाते हैं। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा के बिना लोग कहते हैं ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की निकाली हुई क्रमबद्ध पर्याय है। अरे स्वाध्याय नहीं करते। क्रमबद्ध पर्याय तो हजारों वर्षों से ग्रंथों में लिखी हुई है। ये भजन देखो, आज के हैं ये भजन, इसमें लिखा जा जो ही जे समय में, वो उसको कोई नहीं टार सकता। समझ में आया? जिस जीव का जो परिणमन, ये 2000 वर्ष पहले कुंद देव की गाथाओं की बात है। अरे गुरुदेव ने तो उसको निकाल के बताया कि तू कहाँ आकुलता करता। और सही बात बताओ, तुम जब तक अपने को परिपूर्ण करता गायक नहीं देखोगे, क्या आत्मानुभूति हो सकती है उसके बिना? क्यों कि आत्मानुभूति करने के लिए निर्भरपना चाहिए। निर्विकल्प आत्मानुभूति है ना, कोई विकल्प नहीं, इसका नाम निर्विकल्प। तो ये विकल्प तभी तो मिटेंगे जब अकर्ता गायक देखोगे।